Hello students, topic of video admission of partner. Students, ये जो हमारा चैप्टर है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस चैप्टर से आता है। साथ ही इस चैप्टर से काफ़ी कुछ मिलता जुलता ट्रीटमेंट रहेगा इन नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो इसी चैप्टर से मिलती जुलती होंगी, इसलिए भी ये चैप्टर हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइज, व्हाई a new partner take admission in firm। डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं एक नए पार्टनर को फर्म में एडमिट करने के लिए। पहला एक कारण हो सकता है when firm requires need more capital for expansion of its business। अगर एक बिजनेस का एक्सपेंशन करने के लिए पार्टनरशिप फर्म को और अधिक कैपिटल की आवश्यकता है तो एक नए पार्टनर को एडमिट कर वो कैपिटल की रिक्वायरमेंट को, कैपिटल की नीड को फुलफिल कर सकती है। इस पर्पज से नए पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है। दूसरा एक कारण हो सकता है व्हेन फर्म admit the partner some reputed person to increase the goodwill of the business। एक बिजनेस की गुडविल को बढ़ाने के उद्देश्य से, गुडविल के नेम एंड फेम को बढ़ाने के उद्देश्य से कई बार कुछ रेपुटेड पर्सन, कुछ सेलिब्रिटीज को पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट किया जा सकता है बिकॉज उसके नेम एंड फेम का लाभ प्राप्त हो सके। तीसरा एक कारण हो सकता है कि किसी एफिशिएंट पर्सन को पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट कर बिजनेस की एफिशिएंट ऑपरेशंस को इंश्योर करने के लिए, जैसे किसी बिजनेस में किसी पर्टिकुलर पर्सन को बहुत अच्छा अनुभव है, वो एक्सपर्ट है उस फील्ड का। अब उस फील्ड के एक्सपर्टाइजेशन बेनिफिट्स प्राप्त करने के उद्देश्य से उस व्यक्ति को एडमिट किया जा सकता है। इसी तरह से एक और कारण हो सकता है कि कोई एम्प्लॉई है, उसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से उसने एज एन एम्प्लॉई विद डेडिकेशन फॉर्म में काम किया है, तो उसको प्रमोट करने के उद्देश्य से भी उसे पार्टनर में कन्वर्ट किया जा सकता है। और कई सारे कारण हो सकते हैं कंपटीशन को कम करने के उद्देश्य से कोई व्यक्ति उसी तरह का बिजनेस शुरू करने जा रहा है, उसे नए बिजनेस शुरू करने से बिकॉज दो फॉर्म आमने सामने आ जाएंगे, कंपटीशन इंक्रीज होगा, तो उसे पार्टनरशिप फॉर्म में ही एडमिट किया जा सकता है टू अवॉइड द कंपटीशन, टू मिनिमाइज द कंपटीशन। तो ये सब रीजंस हो सकते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होता है, इट रिजल्ट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म।
पार्टनरशिप फर्म में जब एक नया पार्टनर एडमिट होगा, इसका परिणाम होगा कि पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही होगी, बिकॉज अभी जितने भी पार्टनर होंगे A, B, C, 3 partners are there sharing profits and losses in the ratio of 3/6, 2/6, 1/6. Now they admit D in partnership form. Because according to old partnership deed, 3 partners were there, but according to new partnership deed, 4 partners are there and sharing profits in the ratio of 4/10, 3/10, 2/10, 1/10. तो जैसे ही डी को एडमिट किया, ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इन एग्जिस्टेंस. जब ओल्ड फर्म समाप्त, ओल्ड एग्रीमेंट समाप्त, तो ओल्ड फर्म समाप्त, न्यू एग्रीमेंट, न्यू फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई. सो एडमिशन ऑफ पार्टनर इज द केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. स्टूडेंट्स नोटिस करिएगा कि पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर को केवल और केवल तभी एडमिट किया जा सकता है जब सभी पार्टनर्स एग्री हो. When all partners agree to admit new partner, only in such a case a new partner can be admitted. हम अपने न्यूमेरिकल पार्ट को शुरू कर रहे हैं. पार्टनरशिप फॉर्म में जब एक न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाता है, तो इस पूरे चैप्टर में हमको कौन कौन से ट्रीटमेंट स्टडी करने हैं. सबसे पहली एक जो प्रॉब्लम आएगी, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा. देन एक दूसरी जो प्रॉब्लम रहेगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोगों को देना होगा. थर्ड एक प्रॉब्लम रहेगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस. फोर्थ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. ये एक प्रॉब्लम रहेगी. फिफ्थ एक प्रॉब्लम हम लोगों को मिलेगी, हिडन गुडविल. और चैप्टर के लास्ट में हम लोगों को जो प्रॉब्लम करने होंगे, जो चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल. स्टूडेंट्स ये सब टॉपिक हम लोगों को चैप्टर में करने होंगे टर्न वाइज. नोटिस करिएगा कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक हर क्वेश्चन में हमको जरूरत पड़ेगी. इसकी कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको आप स्किप कर सकें और बिना उस टॉपिक को किए आप कंप्लीट क्वेश्चन कर सकें. सो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग आपको अटेंटिव रहना है चैप्टर में. कोई भी एक भी टॉपिक अगर आप मिस करते हैं, कोई एक लेक्चर भी आप मिस करते हैं, तो आप कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे. तो बहुत अटेंटिव रह के आपको इस चैप्टर को करना है. हम फर्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कैलकुलेशन ऑफ
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ए बी आर टू पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 2/3, 1/3. Now they admit C for 1/4 share. ए बी दो पार्टनर है, सी को एडमिट किया। अब जैसे ही सी को एडमिट किया तो बिकॉज अभी तक फर्म के टोटल प्रॉफिट्स ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे अमंग्स टू पार्टनर, आफ्टर admitting C, the total profits of the firm will be distributed among 3 partners. तो यहां C को जितना भी शेयर मिलेगा आइदर वो A सैक्रिफाइस करेगा या B सैक्रिफाइस करेगा, मींस A में से कमी होगी या B में से या दोनों में से। तो ऑब्वियस है जब इनके शेयर कम होंगे तो इनका न्यू रेशियो क्या है वो हमें कैलकुलेट करना होगा। स्टूडेंट्स, यहां पर नोटिस करेंगे आप, ये जो ए बी ये ओल्ड पार्टनर्स कहलाएंगे, ए बी ओल्ड पार्टनर्स, सी यहां पे न्यू पार्टनर कहलाएगा। ओके, ए बी ये जो फर्म है ये ओल्ड फॉर्म कहलाएगी। एंड आफ्टर गेटिंग एडमिशन ऑफ सी, ए बी सी ये जो होगा ये न्यू फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, ए बी ओल्ड पार्टनर, सी एडमिट हुआ न्यू पार्टनर, ए बी की जो फॉर्म है वो ओल्ड फॉर्म कहलाएगी, ए बी सी की फॉर्म न्यू फॉर्म कहलाएगी। ये इस तरह के कुछ टर्म्स इस पूरे चैप्टर में यूज किए जा रहे होंगे, तो इनका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर में वी रिक्वायर 3 टाइप ऑफ रेशियोज। फर्स्ट वन, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो मीन्स यहां पर ए बी का जो रेशियो है 2:1, this is the old ratio. New ratio, after admission of C, what will be their new ratio? C के एडमिशन के बाद इनका रेशियो, इनका शेयर क्या है? न्यू रेशियो। एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बिकॉज जब सी एडमिट हो रहा है तो सी को जितना भी शेयर मिला, शेयर ऑफ सी आइदर सैक्रिफाइस बाय ए और बी और बाय बोथ। तो मैंने बताया कि इनका शेयर कम होगा, तो कितना कम होगा? व्हाट शेयर sacrifice by old partner in favor of new partner, तो sacrificing ratio। पूरे चैप्टर में इन 3 रेशियोज की आवश्यकता होगी। ओल्ड रेशियो ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगा, ओल्ड रेशियो विल बी गिवन इन ऑल क्वेश्चंस। न्यू रेशियो गिवन होगा, देन हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। बट अगर मान लीजिएगा ओल्ड गिवन है और सैक्रिफाइसिंग गिवन है, देन हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। मीन्स इन मोस्ट ऑफ केसेस विद ओल्ड रेशियो वन मोर रेशियो विल बी गिवन, आइदर न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू और सैक्रिफाइसिंग में से कोई एक रेशियो दिया होगा, जो भी दिया है दूसरा हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, गॉट इट। यहां न्यू रेशियो की जो इक्वेशन हमारी रहेगी, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस
सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बिकॉज न्यू कब आएगा, जितना भी उनका ओल्ड है उसमें से सी के फेवर में ए और बी ने जितना जितना सैक्रिफाइस किया वो लेस कर बैलेंस जो आएगा दैट विल बी न्यू रेशियो. सो ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ओके, एंड फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. ओल्ड रेशियो में से आप न्यू रेशियो को लेस कर देंगे तो जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी सैक्रिफाइसिंग. बिकॉज यहाँ पर सी को एडमिट करने के बाद इनका नया शेयर जो भी होगा ऑब्वियस है वो पहले से तो कम ही होगा, बिकॉज ए एंड बी सैक्रिफाइस इन फेवर ऑफ सी. ए और बी ने अपने शेयर में से कुछ पार्ट सैक्रिफाइस किया है तो उनका जो न्यू शेयर होगा वो कम होगा. तो ओल्ड रेशियो में से आप न्यू रेशियो को लेस कर देंगे तो जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो मैंने आपको बताया कि तीन में से ओल्ड तो आपको हमेशा गिवन होगा, न्यू और सैक्रिफाइसिंग में से एक रेशियो आपको कैलकुलेट करना होगा. न्यू दिया है तो सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग दिया है तो न्यू निकालेंगे. क्वेश्चन आता है किस तरह से निकालेंगे. इक्वेशन मैंने आपको नोट की हुई है, बट फिर भी हम ऑलवेज इन इक्वेशंस को यूज नहीं कर पाएंगे. आपको लॉट ऑफ वेराइटीज मिलेंगी क्वेश्चंस में, बिकॉज हमारा अभी जो मेन टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करें, इक्वेशन आपको मैंने बताई हुई है, बट जो मल्टीपल केसेस होंगे टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वी विल डिस्कस in coming videos. Okay, thank you.